Okay, so let us talk about some other characteristics of living things and how how it makes them different than non-living things. Okay, सजीवों के कुछ और गुणों के बारे में हम लोग बात करते हैं और कैसे वो गुण उन्हें जो है नॉन-लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं. ओके, तो लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. लिविंग थिंग्स जो हैं वो महसूस करते हैं चीज़ों को और रिएक्ट करते हैं उसके प्रति. अब इसे देख लो, व्हेन वी एक्सीडेंटली प्रिक आवर हैंड विद ए स्मॉल पिन वी फील द पेन एंड क्विकली मूव आवर हैंड अवे. होता है कि नहीं, जब आप गलती से भी जो है, जब आपके हाथ में जो है छोटा सा पिन चुभ जाता है या कोई कील ही चुभ जाती है तो आप जो है दर्द महसूस करते हैं, राइट. वी फील द पेन एंड क्विकली मूव आवर हैंड अवे, और तुरंत जो है अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, राइट. व्हेन वी टच एन आइस क्यूब वी आवर फिंगर्स फील कोल्ड. जब हम आइस क्यूब छूते हैं तो हमारी उंगलियों में जो है ठंड लगती है, कोल्ड लगता है, कोल्ड फील होता है. When we hear music, our feet start tapping the floor. जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे पैर जो है वो ज़मीन पर थिरकने लगते हैं ना, टैप करने लगते हैं. Our pet dog moves its tail on seeing any family member while it barks at a stranger. राइट. अगर आपको पालतू कुत्ता अगर होता है तो वो किसी भी परिवार के आदमी को देख के जो है पूंछ हिलाने लगता है, राइट. मूव्स इट्स टेल, और अजनबी को देख के जो है भौंकने लगता है, राइट. तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस और जो मोस्ट एनिमल्स है, ज़्यादातर जानवर जो हैं, तो ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. उनके जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, राइट, टू फील द चेंजेस अराउंड देम. उनके आसपास में जो चेंजेस होते हैं उनको फील करने के लिए जो है इंसान और ज़्यादातर जानवरों के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं लाइक कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाइज, तो उनके एंटेना टाइप के होते हैं, देखते हो ना, जिसको हम लोग यहाँ सूंघ कहते हैं ना, तो वो एंटेना टाइप का उनका निकला होता है टू सेंस द चेंजेज अराउंड देम. उनके आसपास के चेंजेस को सेंस करने के लिए, फील करने के लिए. नाउ प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स जो है उनका कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट दे रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम. वो भी जो है अपने आसपास के चेंजेस के प्रति जो है रिएक्ट करते हैं. जैसे कि एक टच मी नॉट करके एक प्लांट होता है. नाउ व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जब भी हम जो है टच मी नॉट, सो छुई मुई कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसके पत्तों को जैसे ही आप छूते हैं इट क्विकली क्लोजेज इट्स लीव्स. ये जो है फटाफट अपने पत्तों को बंद कर लेता है, सिकुड़ा लेता है, ठीक है. ये टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल है. तो मतलब क्या हो गया कि लिविंग थिंग्स जो हैं दे फील एंड रिएक्ट. सजीव जो होते हैं वो चीज़ों को महसूस करते हैं और उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं, राइट. अब दूसरी तरफ अगर आप अपने डॉल को आइस क्यूब्स हटा ही दो, अपने डॉल के फिंगर में आप आइस क्यूब्स हटा दो, तो क्या आपकी डॉल रिएक्ट करेगी? नहीं. रीजन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट. नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, निर्जीव चीज़ें जो हैं, वो फील या रिएक्ट नहीं करती हैं. आगे बात करते हैं अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स ब्रीद. ब्रीद मतलब सांस लेना. तो लिविंग थिंग्स जो हैं, सजीव जो हैं, वो सांस लेते हैं. अब एक काम करो, होल्ड योर ब्रेथ फॉर ए फ्यू सेकेंड्स. अपनी सांस को कुछ सेकेंड के लिए रोक के देखो. कैन यू होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर टाइम? और देर के लिए रोक सकते हो क्या? नहीं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद टू लिव. जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं वो सांस लेती हैं जिंदा रहने के लिए. तो लाइक यू नो एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स एंड लायंस ब्रीद थ्रू देयर लंग्स. जब ये एनिमल्स है ना, बिल्ली, कुत्ते, बाघ, शेर वगैरह, वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. फेफड़ा जिसको कहते हैं ना, अपने फेफड़े से सांस लेते हैं वो. ह्यूमंस ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स. इंसान भी जो है अपने लंग्स के थ्रू ही जो है, अपने फेफड़े के रास्ते से ही जो है सांस लेते हैं. दूसरी तरफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज. इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, मच्छर और ग्रास हॉपर वगैरह सब जो हो गए, तो उनके बॉडी में जो है एयर होल्स होते हैं जिनके रास्ते से वो सांस लेते हैं. देखते हो ये साइलेंसर टाइप का एयर होल बना हुआ है, तो इस रास्ते से वो हवा लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. मछलियाँ जो हैं वो अपने गलफट, जहाँ पर होता है ना, यहाँ पर गिल्स होते हैं, तो वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं. बेसिकली पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है उसे वो अंदर खींचते हैं.
प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं उसमें बिल्कुल महीन महीन छेद होते हैं, ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं उन छेद को। तो प्लांट्स जो हैं वो भी इन टाइनी होल्स के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू जो है वो भी सांस लेते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो इस तरह से सारी लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती हैं। अब अगर अपने डॉल के नोज को आप बंद कर दो लंबे समय तक के लिए भी, तो क्या आपकी डॉल फड़फड़ाती है? ना, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस नहीं लेती हैं। तो वेल चलो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें हम लोग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक के एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट। डैश डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। किनका सेंस ऑर्गन नहीं होता? ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। फिश ब्रीथ थ्रू, फिश जो है वो नोज के थ्रू सांस नहीं लेते, ये इंसान वगैरह लेते हैं स्किन के थ्रू, कुछ इंसेक्ट्स लेते हैं। फिश किसके थ्रू सांस लेते हैं? या राइट, गिल्स के थ्रू। कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर बॉडीज या एयर होल्स, वो एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। वेल चलो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लिविंग थिंग्स के और क्या क्या खासियतें हैं जो कि नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। एंड आई गेस दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेसन एज दिस चैप्टर एज वेल। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में। बाय बाय।